अम्मा अपनी बच्ची को, बाबा अपनी बेटी को शादी के मौके पे सबसे ज़्यादा पहले अच्छा कीमती कुरान का बॉक्स लेके उसमें कुरान रख के कुरान दे। पहले नंबर पे घर में सामान लेके जा रही, पहले कुरान लिख जाओ भाई, कुरान लिख जा के रखे। 5 साल हो गया, बाबा जान घर को, क्या बेटे कैसे है? अच्छी अम्मा, अब्बा अच्छी। अम्मी बोले क्या बेटे? अच्छी अम्मा। अरे क्या बात है बेटे, ये चीनी का सेट खोल दिया? हाँ खोल दिया अम्मी। ओ बच्चा क्या कर रहा है? एक प्याली फोड़ भी दिया। अच्छा चीनी का सेट इस्तेमाल में भी हो गया, प्याली भी फूट गई। अरे ये शिरखुम्मे का सेट, हाँ वो भी खुल गया, हम ईद को निकाल लिए थे। अच्छा ये फाइबर का ये भी निकाल लिए थे। अरे ये सिंगार में इसका आईना भी तड़क गया, हाँ तुम्हारा नवा सा छोड़ दिया। हर चीज़ घर की पुरानी मैली टुट्टी फुट्टी सब हो रही, एक चीज़ कुरान जैसे का वैसा नया रखे हुआ है। ना जाने के बाद बाबा कभी पूछा बेटा वो कुरान दिया था मैं, देखे आप कभी इसको? ना अम्मा कभी पूछी बेटी वो कुरान दी थी मैं, देखे कभी खोल के? नहीं। अगर पूछते तो नहीं, अगर पूछ भी लिए तो बच्ची ये बोल सकती है कि देखो अब्बा ये बेटी 5 साल की हो गई, 15 साल ठहरे तो इसकी शादी की उम्र हो जाती, इसकी शादी में अपन ये तोहफे में दे देंगे कुरान। क्यों? जैसे का वैसे रखे हुआ है, खुला ही नहीं कुरान, खुल रहा ही नहीं कुरान। क्यों? बेटी को कुरान देना तो हमने सीखा, सिखाना नहीं सीखा। दे देना नहीं है, सीखना ना, पढ़ने आना। एक ज़माना ऐसा था जब बच्चियों को कुरान मजीद से माँ बाप जोड़ा करते थे, तो क्या दौर था सुनो। एक अजीब आलम था वो ज़माने में कि लिखा है कि जब बच्चियां जवानी की उम्र को पहुंचती तो उनके माँ बाप उनकी लिखाई को सही कराते थे। लिखना सही होता, पढ़ना सही होता, उर्दू सही कराते, अरबी सही कराते, प्रैक्टिस कराते थे लिखने की। जब वो अच्छा लिखने के काबिल हो जाती और उनके रिश्ते तलाश होने लगने का वक्त आता तो अपने हाथ से इंतहाई खूबसूरत अंदाज में उनको कुरान लिखाते थे। वो अपने घर में बैठ के कुरान लिखती थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वन्नास तक, मिनल जिन्नति वन्नास तक पूरा कुरान अपने हाथ से बच्ची लिख रही। जब 1.5-2 साल के अरसे में, 3 साल के अरसे में कुरान के लिखने का अमल मुकम्मल होता और शादी के मौके पर जब बच्ची को बाप विदा करता तो आगे वाले को ये कहकर विदा करता कि देखो मेरी बेटी की जवानी कुरान मजीद के लिखने में गुजरी है, ये लो मैं इस बेटी के साथ में इसके हाथों का लिखा हुआ कुरान हदिये में दे रहा हूं। ये हालत थी बच्चियों की। अब आप बताओ, जब बेटियों की तरबियत ऐसा होंगी तो फिर वो हर चीज़ में कुरान को देखते, अच्छे में बुरे में कुरान को देखते। लेकिन आज हालात क्या हो गए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हर चीज़ में माँ को नाज है। मेरी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह मसाब सब आता, मेरी बच्ची को। आज पूछो आप किसको भी, क्या भाई क्या हाल चाल है बच्चों का? अल्लाह का करे में वैसे बच्चे हैं, ज़िंदगी पूरी सेट हो गई। क्या हुई सेट ये हुई कि बच्चा जो है सो कॉलेज में पढ़ रहा, बच्ची मेडिकल पढ़ रही और बड़ा बेटा तो नौकरी पे लग गया, छोटा वो हो गया, मंझला वो हो गया। अच्छा ठीक है, और क्या? और कुछ भी नहीं। आप अपने बड़े बेटे को पूछो कि बेटे नबी की कितनी बेटियां हैं, नबी की 4 बेटियों का नाम बताओ, बोलो बता सकता है? देखो